समस्त भाई बहनों को विनोद दुबे का पवित्र पावन भूमि उत्तर प्रदेश से नमस्कार पहुँचे। साथियों, दो शब्द मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम देशवासियों से, भाइयों से, बहनों से कहने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जी हाँ, हमने रखा है नाम विनोद प्रहरी यूट्यूबर। तो हमारे भाई लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखें, कार्यक्रम से जुड़ें या कहिए यूट्यूब चैनल से जुड़ें, अपना विचार अगर हमें प्रदान करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माता, हमारे जो पिता तुल्य बुज़ुर्ग हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि हम धर्म के क्षेत्र में अपने गृहस्थ आश्रम से रह करके जो कुछ भी हमारे अंदर ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, उसे आप सब तक शेयर करने का मैं प्रयास करता हूं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से भाई लोग हमें फॉलो करते हैं, बहुत से भाई लोग हमसे निरंतर जुड़ रहे हैं। सबके सहयोग और आशीर्वाद से यह महान कार्य मुझे करने का गौरव प्राप्त हुआ है। और इस महान कार्य में हमसे जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, सबका अहम योगदान है, सबका भैया अहम योगदान है। अगर आप सबों का प्यार, उदार स्नेह अगर हमें नहीं मिलता तो आज आपके सामने जो मैं अपनी जिज्ञासाएं, अपना विचार शेयर कर रहा हूं, कहाँ मुझे मिलता। तो आप सब धन्य हैं। आप सबका साथ निश्चित तौर पे एक दिन एक ऐसी बुनियाद स्थापित करेगा जो धर्म के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, संस्कृति एवं सभ्यता के क्षेत्र में एक मिसाल बनेगा। और इस मिसाल के मुख्य कर्णधार, मुख्य पात्र, मुख्य अभिनेता आप सब हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी प्रकार से अनन्य प्रेम, आशीर्वाद, सहयोग हमारे भाइयों का हमें मिलता रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोर पंख से संबंधित एक जानकारी अपने भाइयों को देने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ समय पूर्व हमने मोर पंख से संबंधित वीडियो बना करके आप सबके कल्याण के लिए हमने शेयर किया था। तो आज उस मोर पंख के विषय में जो है विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल के माध्यम से। और मैं चाहता हूं कि हमारे वाक्य, हमारे शब्द, हमारे विचार आप सबका ज्ञानवर्धन करें, आप सब विवेकवान हों। फिर भी कदाचित कहीं हमारे बताने में कोई त्रुटि हो, शब्द उच्चारण में कहीं दोष हो, कहीं कमी हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। जय हो भगवान भोलेनाथ की। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्ते। आज हम माखन मुरारी, कृष्ण कन्हाई, द्वारिकाधीश, मथुरा में भैया अवतरित होने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के श्री कृष्ण के जो ताज मुकुट पर मोर लगा रहता है, मोर का पंख लगा रहता है, उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं अपने भाइयों को दूंगा। क्योंकि कार्तिकेय का वाहन तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मोर ही है। तो साथियों, मोर एक राष्ट्रीय पंछी है, बड़ा सुंदर है और देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन भोजन करता है विशेष तौर पे सरपैया। तो मोर के पंख से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हमारे सामने आई हुई हैं, या कहिए कुछ जानकारी
मोर के पंख से संबंधित शेयर करने का मैं प्रयास करता हूँ। और ज्योतिष शास्त्र में, कर्मकांड में, यंत्र तंत्र साधना में मोर का पंख जो है भैया बहुत ही उपयोगी है। हमने मोर से संबंधित कई वीडियो जो है बना करके आप लोगों की सेवा में जो है हमने कभी समर्पित कर दिया है। तो आइए चलते हैं विषय की तरफ। मोर पंख का महत्व, यानी हमारे कहने का मतलब है कि मोर पंख का महत्व, लाभ, कार्य क्या है। और जब तक भैया हमें और आपको लाभ नहीं मिलेगा, जब तक उसका महत्व नहीं जान पाएंगे, तब तक मोर पंख को प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर उसका महत्व जान जाए, लाभ जान जाएंगे, चमत्कार जान जाएंगे, तो चाहे जहाँ मिलेगा हम और हमारा देश उसे खोज लाएगा। तो ज्योतिष में भैया मोर पंख को सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। विशेष तौर पर मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें किसी शुभ मुहूर्त में प्राप्त करने से सभी समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा मिल जाती है। हमने तो मान ली तंत्र में यंत्र संबंधित बताया था, लेकिन आज ज्योतिष शास्त्रों के जो हमारे विद्वान भाई हैं उनके विचार इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने चल रहा हूँ। देखिए, श्री कृष्ण का श्रृंगार मोर पंख के बिना क्या रहता है भैया? बेकार रहता है, अधूरा रहता है। जैसे हमारे कहने का मतलब है, अगर स्त्रियों को श्रृंगार से वशीभूत कर दिया जाए, स्त्रियों को अगर श्रृंगार से, सोने चांदी आभूषणों से मित्रों अगर उन्हें लेसा लेस कर दिया जाए, पहना दिया जाए, तो जब तक वस्त्र नहीं रहेगा सुंदरता नहीं आएगी। तो उसी प्रकार से भैया भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पहना दिया जाए, और अगर उनके माथे पर भैया मोर का पंख ना रहे तो उनका भैया पूरा श्रृंगार अधूरा लगता है। वह अपने मुकुट में मोर पंख भी विशेष रूप से धारण किए रहते। आपने देखा होगा ना कि उनके मुकुट में, उनके ताज में जो मोड़ पे भैया पहनते हैं, हर हाल में मोर पंख लगा रहता होगा। मोर पंख का संबंध केवल श्री कृष्ण से नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं से भी है। शास्त्रों के अनुसार मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और सभी 9 ग्रहों का समावेश होता है, वास होता है, निवास होता है। प्राचीन काल में एक मोर के माध्यम से देवताओं ने संध्या नाम के असुर का वध किया था। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में एक मोर के माध्यम से देवताओं ने संध्या नाम के असुर का क्या किया था? वध किया था। पंछी शास्त्र में मोर और गरुड़ के पंखों का विशेष महत्व मित्रों बताया गया है। भैया आइए जानते हैं मोर पंख आपके जीवन को किस तरह सुख समृद्धि से भर देता है। मोर का शत्रु सर्प है ना। मोर का शत्रु क्या है भैया? सर्प है। अतः ज्योतिष में जिन लोगों को राहु की स्थिति शुभ नहीं हो, उन्हें मोर पंख सदैव अपने साथ रखना चाहिए। ये देखिए, तंत्र भी इसमें मिल रहा है। आपकी जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी आपके कार्य के लिए मिलेगी। आयुर्वेद में मोर पंख से तपेदिक, दमा, लकवा, नजला और बाष्पन जैसे दुराध्य, असाध्य, खतरनाक रोगों में सफलतापूर्वक चिकित्सा बताई गई है। साथियों, जीवन में मोर पंख से कई तरह के संकट दूर किए जा सकते हैं, खत्म किए जा सकते हैं। अचानक कष्ट या विपत्ति आने पर घर अथवा शयन कक्ष के अग्निकोण में मोर पंख लगाना चाहिए। थोड़े ही समय में सकारात्मक असर शुरू हो जाएगा। नकारात्मक नहीं भैया, सकारात्मक असर उस मोर का शुरू हो जाएगा। धन, वैभव में,
वृद्धि की कामना से निवेदन पूर्वक नित्य पूजित मंदिर में श्री राधा कृष्ण के मुकुट में मोर पंख की स्थापना करके या करवाकर 40वें दिन उस मोर पंख को लाकर अपनी तिजोरी या लाकर में रख दे, भैया धन संपत्ति में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। सभी प्रकार के रुके हुए कार्य भी इस प्रयोग से बन जाते हैं। अब देखिए, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु काल सर्प योग का निर्माण कर रहे हो, उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उपयोग करना। साथ ही शयन कक्ष की पश्चिमी दिशा की ओर दीवार पर मोर पंख का पंखा, जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हों, लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में अच्छे ग्रह अपनी शुभ प्रभाव देने लगेंगे और राहु केतु का भैया अशुभत्व कम हो जाएगा। अगर बच्चा जिद्दी होता जा रहा हो तो उसे नित्य मोर पंख से बने पंखे से हवा जो है भैया करनी चाहिए, पंखे से हवा करनी चाहिए, या अपनी सीलिंग फैन पर ही मोर पंख की पंखुड़ियों पर चिपका देना चाहिए। जो फैन आप चलाते उसी में लगा देना चाहिए, उसी के ऊपर हल्का हल्का हवा जाता रहे। नवजात शिशु के सिरहाने चांदी के ताबीज में 1 मोर पंख भरकर रखने से शिशु को डर नहीं लगेगा, नजर इत्यादि का भी असर नहीं रहेगा। कोई शत्रु ज़्यादा तंग कर रहा है, आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रात्रि में उस शत्रु का नाम लिख करके अपने घर के मंदिर में रात में भैया, घर के मंदिर जो हैं, जो घर में आप मंदिर बनाए, घर के मंदिर में रात में रख करके भर दे, यानी रख दे। प्रातःकाल उठकर बिना नहाए धोए बहते पानी में बहा देने से शत्रुता छोड़कर मित्रता व्यवहार करने लगता है, दोस्ती वाला कार्य करने लगता है। इस तरह मोर पंख से हम अपने जीवन के अमंगलों को हटा करके, खत्म करके मंगलमय स्थिति को साथियों ला सकते हैं। श्री राधे। तो आज हमने मोर मुकुट सिरधारी श्री कृष्ण के मोर से संबंधित छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर की। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को यह जो मोर से संबंधित, मोर के पंख से संबंधित जानकारी हमने अपने भाइयों को बताई, हमारे भाइयों को अच्छी लगेगी। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम कौन सी चीज़ अपने भाइयों तक शेयर कर दूं ताकि हमारे भाई उस चीज़ को करें, हमारे भाई लोग आनंद पूर्वक रहें। यही हमारी शुभकामना है। तो हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, या विनोद प्रहरी यूट्यूबर जो यूट्यूब चैनल चल रहा है, जो बनाया गया है, जिसमें तमाम देशवासी, तमाम हमारे भाई बहनें जुड़े हुए हैं, आप लोग चाहे तो जुड़ सकते हैं। और उसमें जुड़ने के लिए बस आपको यूट्यूब पे जा कर के, जो यूट्यूब आप लोग चलाते हैं उस पर जा कर के विनोद प्रहरी यूट्यूबर लिखना है। इसके बाद लिख करके आप देख सकते हैं। अगर हमारा प्रयास, हमारा काम हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप लोग विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल से जुड़िए। धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता कीजिए। बोले कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं निरंतर चल रहा हूँ अपने भाइयों के आशीर्वाद से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि किस प्रकार से, किस तरह से आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। धन्य है आप सबका अमूल्य प्रयास, और आप सबके प्रयास विचार से हम चलने का प्रयास करता हूँ। फिर भी अगर हमारे चलने में कहीं कोई त्रुटि हो आपकी नज़र में, तो आप कमेंट के माध्यम से, अपने विचार से आप हमें अवगत करा सकते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। समस्त भाइयों को एक बार फिर विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इस वीडियो में मोर से संबंधित छोटी सी जानकारी दी। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी।